हेलो फ्रेंड्स। हम लोगों ने कल एक इल्लू 15 देख के रखा था, आपको याद भी होगा। हम लोगों ने उसका जर्नल का पूरा पार्ट खत्म कर लिया था। नाउ देर वॉज वन मोर रिक्वायरमेंट ऑफ मेकिंग द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। ठीक है। अब बच्चों, बैलेंस शीट ऑफ द आपको कंपनी अगर बनानी हो तो ये आपके नॉर्मल बैलेंस शीट जैसे नहीं बनती। अब ये बनेगी कैसे कैसे नहीं, अब इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, तो मैं देखो यहाँ पे बैलेंस शीट बनाने जा रहा हूं, प्लीज बी फोकस्ड, ध्यान देना। यहाँ पे सबसे पहले लिख दो कंपनी का नाम। तो कंपनी का नाम है ब्यूटीफुल लिमिटेड। ओके, दिस इज द नेम ऑफ योर कंपनी। ओके, ब्यूटीफुल लिमिटेड। और यहां पे लिख देना बैलेंस शीट। यहां पे लिख देंगे बैलेंस शीट, और जिस डेट की बैलेंस शीट है उस डेट की लिख दो। अब यहां वैसे डेट तो है नहीं, तो इसको मारो गोली। ठीक है। अब हमेशा याद रखो, बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी कुछ ऐसी बनती है। दिस इज एज पर शेड्यूल 3। आप लोग आज तक टी फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनाए हो, बट यहां जो बैलेंस शीट बनती है वो टी फॉर्मेट में नहीं बनती। आपकी बैलेंस शीट कुछ कंपनी की ऐसे बनने लग जाएगी। ओके, इसको बोलते हैं वर्टिकल बैलेंस शीट। इसको क्या बोलेंगे? वर्टिकल बैलेंस शीट। तो यहां आता है सीरियल नंबर, ये नहीं भी लिखो तो भी चलता। फिर आता है पर्टिकुलर्स, फिर यहां पे आते हैं नोट, फिर यहां आएगा रुपीस, और फिर यहां पे आता है रुपीस। ओके, सबसे पहले आपको ऊपर हेडिंग डालनी पड़ती है इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। सबसे पहले ऊपर क्या हेडिंग डालेंगे? इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। ठीक है। इसमें पहला पॉइंट आता है शेयर होल्डर्स फंड। ओके, मतलब शेयर होल्डर्स का जो फंड है तो वो आपके इसमें आ जाएगा। और शेयर होल्डर का फंड बेसिकली दो चीजों को कंटेन करता है। एक होती है शेयर कैपिटल एंड दूसरा होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। और हमेशा याद रखो बच्चों, जब भी आपको कंपनी की बैलेंस शीट बनाने का मौका मिले तो यहां पे आपके नोट्स टू अकाउंट तो आते ही आते हैं। ओके, नोट्स टू अकाउंट एग्जैक्टली क्या होते हैं? ये जो हमने यहां पे शेयर कैपिटल लिखा है, तो इसका डिटेल में जो इलेबोरेशन होगा वो ये नोट्स टू अकाउंट में दिया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यही साइड में ही नोट्स टू अकाउंट बना लेते हैं, नोट्स टू अकाउंट। ओके, और पहला कौन सा बना रहा हूं मैं? शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट बना रहा हूं। तो इसमें शेयर कैपिटल से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन में डालने लग जाऊंगा, और यहां से जो फाइनल फिगर आएगा वो मैं यहां पे शेयर कैपिटल में डालूंगा। और दूसरा है रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसके अलावा शेयर होल्डर फंड के बाद दूसरे नंबर पे आती है नॉन करंट लाइबिलिटी, मतलब जो लॉन्ग टर्म की लाइबिलिटीज होती है उसका नंबर लगता है। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज आती है, और फिर लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो जाती है। ओके, लेकिन बच्चों आपको यहां पे इतनी लंबी चौड़ी बैलेंस शीट तक जाने का काम ही नहीं है, बिकॉज आपका यहां पे सिर्फ इश्यू ऑफ शेयर्स हो रहा है, तो लाइबिलिटीज वगैरह की तो यहां तक बात ही नहीं आएगी। तो आपकी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड बस यहीं तक रहेंगी, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। और यहां पे फिर हम लोग लिख देंगे टोटल। फिर वैसे तो सेकंड नंबर पे हमें लिखना पड़ता है यहां पे असेट्स। देखो एक चीज हमेशा इस बैलेंस शीट की याद रखना, जो आइटम हमारे बैलेंस शीट में नहीं आने वाला तो उस आइटम का नाम भी नहीं लिखा जाता। वैसे तो ये एक नंबर के बाद यहाँ दो नंबर आता है, और यहां पे लिखा जाता है नॉन करंट लाइबिलिटीज, बट क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं नॉन करंट लाइबिलिटीज है ही नहीं, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे टेंशन नहीं ले रहे, और उस चीज को हम लोग यहाँ से स्किप भी कर देते हैं। ओके, ये चीज ध्यान में रखना। अब सेकंड नंबर पे लिखते हैं क्या? असेट्स। तो असेट्स में सबसे पहले लिखा जाता है नॉन करंट असेट्स, मतलब जो तुम्हारी फिक्स्ड असेट है वो लिखी जाती है। बट जब हम क्वेश्चन ध्यान से देखें तो हमें यहां पे फिक्स असेट तो नजर ही नहीं आ रही, यहां कोई फिक्स असेट तो हमारी है ही नहीं। तो बच्चों ऐसे वक्त हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको भी छोड़ देंगे, जो हमारा यहाँ पे मौजूद है ही नहीं उस आइटम को आप लोगों ने सीधे क्या कर देना? स्किप कर देना। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहां से असेट्स वगैरह स्किप कर देंगे। ओके, फिक्स असेट स्किप कर देंगे। बट ये इतना पढ़ के हमें एक चीज समझ में आई कि जो हमें कैश बैंक वगैरह मिला है तो वो तो जरूर जरूर यहाँ पे आएगा। तो आप हमेशा याद रखो, कैश बैंक जो है वो करंट असेट्स का पार्ट है। तो यहां पे लिखेंगे करंट असेट्स,
और करंट असेट्स में आप कैश बैंक भी नहीं लिख सकते, उसको एक अलग वर्डिंग है, दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, अब ये बस आप लोग चीजें याद रखना, ज्यादा कर तो आपको बैलेंस शीट तक जाने की गरज ही नहीं पड़ती क्योंकि आपके सिलेबस में इतना कुछ दिया ही नहीं गया है। बट फिर भी एक आध दूसरा जो ऐसे टाइप का प्रॉब्लम होता है, एक आधी बार उठाया तो इंस्टीट्यूट जैसा का वैसा कॉपी करके डाल देता, तो इसके लिए हम लोगों ने हमारी तरफ से रेडी रहना है। ओके, तो हम लोगों ने जो जो बैलेंस शीट में आ सकता था वो सारा आइटम वहां पे पुट करके रख दिया। ठीक है, अब हमें करना क्या पड़ेगा, अब ध्यान से सुनना मेरी बात है। अब करना आपको एक काम पड़ेगा बच्चों, ये एसेट्स वगैरह तो हमने यहाँ पे डाली, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज तो डाली, अब आओ आपके जर्नल एंट्रीज के अंदर। ओके, अब ये जर्नल एंट्री को देखो और जहां जहां आपका इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ वहां वहां पे आप एडिशन ले लो, और जहां जहां पे आपका इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हुआ होगा उसको आप लोग खत्म करते चलना। ओके, तो बात समझ में आई आपको, जहां जहां आपका इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट दिख रहा है ऐड करो, नहीं तो फिर उसको माइनस करते चल जाना। बट इससे भी सिंपल मैं एक तरीका बोलता हूं बच्चों, ऐसे देखोगे तो पागल हो जाओगे। सिंपली आप मुझे बताना कंपनी के कितने शेयर्स इशूड थे, तो कंपनी के 30,000 इक्विटी शेयर्स इशूड थे, कितने ईच के, 10 ईच के, और इसके अंदर 2 रुपया का है बताना, प्रीमियम का है। ठीक है, कुछ 1500 शेयर्स को आप लोग छोड़ देंगे तो बाकी सब तो नॉर्मल शेयर्स है। ओके, तो मुझे एक बात बताना, आपके नॉर्मल शेयर्स है कितने, एक कंपनी की बात करें तो नॉर्मल शेयर्स रहेंगे कितने बताना, तो आप बोलेंगे सर 30,000 में से 1500 माइनस कर दो तो बचे हुए सारे के सारे नॉर्मल है, मतलब 28,500 शेयर्स कैसे बताना नॉर्मल है, जो नॉर्मली इशू हुए हैं। ओके, और उनका पैसा भी आया। अब उसमें से 1500 का पैसा नहीं आया था तो उनके शेयर्स हम लोगों ने फॉरफिट कर दिए। अब जब फॉरफिट कर देते हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल उस पर से खत्म हो जाती है, आपने जितना क्रेडिट किया था इक्विटी शेयर कैपिटल को वो डेबिट करके पूरा खत्म कर दिया जाता है। ओके, बट उसमें से 1250 शेयर्स आपने फिर भी बाद में क्या करे थे, इशू तो करे थे। तो आ जाओ यहाँ पे, नॉर्मल वैसे तो 28,500 है, बाद में री इशू के बाद आपको समझ रहा होगा 1250 शेयर्स जो है हम लोगों ने बाद में री इशू किए थे। तो टोटल अगर आप लोग देखोगे तो ये आपको दिखेगा 29,750 जो हमारे शेयर्स है वो हम लोगों ने री इशू किए हैं, या टोटली हमने इशू किए हैं। ओके, और हमेशा याद रखो इसकी फेस वैल्यू जो होती है ना, तो इतनी अमाउंट जाती है हमेशा शेयर कैपिटल को। तो मुझे बताना है 29,750 इंटू 10, तो ये टोटल कितना होता है बताना, 297,500 ये टोटल निकल के आएगा। ओके, और अगर तुम्हें समझ रहा होगा कंपनी के टोटल तो शेयर 30,000 थे, तो 30,000 में से हम सिर्फ 29,750 को ही शेयर कैपिटल बता रहे, उसको मल्टीप्लाई कर रहे फेस वैल्यू के साथ। बट हमारे कुछ शेयर्स है 250 ऐसे शेयर्स है जो फॉरफिट होके रखे हुए हैं, जो शेयर्स क्या हुए बताना, फॉरफिट होके रखे हुए। और ये शेयर्स है भी किसके, तो बच्चों मैं सिंपली आपको बोलता हूं ये शेयर्स रहेंगे आपके इस पर्टिकुलर श्याम के। क्यों, क्योंकि हमने पूरे राम के जितने भी शेयर्स है पूरे की पूरे क्या कर दिए थे, रीइशू कर दिए थे, लेकिन जो हमारा ये श्याम था, श्याम के शेयर्स रीइशू नहीं हुए हैं। ओके, तो हमने उसके जितना पैसा मिला था वो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। ओके, तो अगर आपने उसे ट्रांसफर कर दिया था तो फिर यहाँ पे आपको उसे कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी, उसे हम लोग सीधे फॉरफिटेड शेयर्स के अंदर डाल देंगे। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, जब आपने शाम की बात करी तो आपको कितना फॉरफिटेड शेयर्स में अमाउंट डालना पड़ा था, तो उससे हमें जितना मिला उतना हमने फॉरफिटेड शेयर्स में डाला। तो आप बताओ शाम से हमको कितना कितना मिला, तो हमें कॉल छोड़ के पूरा पैसा मिला। इन शॉर्ट 3 रुपया एप्लीकेशन का एंड 3 रुपीज अलॉटमेंट का। मैं 3 इसके लिए बोल रहा हूं क्योंकि हमें 2 रुपए प्रीमियम के यहां से स्किप करने पड़ेंगे, तो हमें टोटल 6 रुपए मिले थे और वो हमने डाले थे फॉरफिटेड शेयर्स को। तो 250 इंटू 6 जितना भी होगा
तो ये आप लोग सीधे उठा के डालने वाले हो कहां पे, फॉरफिटेड शेयर्स को। तो ये कितना आता है बताना, 1500। तो बच्चों अगर तुम्हें समझ में आता होगा तो ये इन टोटलिटी जा कितना रहा है बताना, ये जाएगा 2,99,000 के ऊपर। ओके, तो ये टोटल कितना हो जाएगा बताना, 2,99,000। ओके, तो इतनी जो अमाउंट रहेगी बच्चों ये दिखेगी आपके शेयर कैपिटल के अंदर। तो आप लोगों ने सीधे शेयर कैपिटल के कॉलम में उठा के कितना डालना है, 2,99,000। अब यहां आपको समझाने के लिए मैं ऐसे लिख देता हूं, हमारे कितने शेयर थे, 29,750। तो यहां पे लिख देना पड़ता है 29,750 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो ये बाहर कितना जा रहा है बताना, 297,500। और इसमें प्लस कर देना फॉरफिटेड शेयर्स का बैलेंस। तो बताओ फॉरफिटेड शेयर्स का आपका बैलेंस कितना है, तो ये तो है 1500। तो ये टोटल कितना आ रहा है बताना, 2,99,000। और आप ऊपर लिख सकते हो ये आपकी सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल है, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल है। तो वैसे तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इशूड वगैरह सब लिखना पड़ता है, बट हम सिंपली यहां पे क्या लिख देना बताना, सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल। देखो बैलेंस शीट्स वगैरह जो है वो आपके लिए इतनी मैटर करती भी नहीं है और इतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं। हाँ, बट फिर भी ऐसा नहीं हो जाना कि आप एकदम ब्लैंक रहो, इसके लिए मैं फिर भी आपको ये बता रहा हूं। ओके, तो ये हुआ यहां तक का पार्ट। अब इसके बाद यहां पे बारी है रिजर्व्स एंड सरप्लस की। ओके, तो हम इसका भी यहां पे एक नोट्स टू अकाउंट बना ही लेंगे, सेकेंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। ओके, अब बच्चों रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या जाएगा, तो सिंपली आपको एक बात बताता हूं, जो आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है वो एंड कैपिटल रिजर्व का जो बैलेंस है वो, ये दो चीजें जाती है आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर। तो मुझे एक बात बताओ, हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम जो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने कितने शेयर्स इशू किए थे, 30,000 हमने शेयर्स इशू किए थे। ओके, और हर एक शेयर पे ₹2 प्रीमियम का है। तो टोटल आपका प्रीमियम कितना हो गया, 60,000 का प्रीमियम हो जाएगा। ओके, टोटल प्रीमियम अपना कितना होगा, 60,000 रुपीज का। लेकिन इसमें से हमने यहां देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम को एक बार डेबिट किया था। सिक्योरिटीज प्रीमियम को होता है क्रेडिट बैलेंस, बट जब आप उसको डेबिट कर देते हो तो उसका बैलेंस कम हो जाता है। ओके, तो आपने उसको डेबिट कितने से किया था, 1000 से। तो यहां से 1000 आपके लेस हो चुके होंगे। बात समझ में आई आपको? तो अब अगर एक बार और देख लेना, कहीं आपने कहीं सिक्योरिटीज प्रीमियम से छेड़छाड़ की है क्या, तो जवाब है नहीं। ओके, तो फिर आप इन टोटलिटी सिक्योरिटीज प्रीमियम को कितना डालोगे बताना, 59,000 का अमाउंट डालोगे। देखो ये बैलेंस शीट को ज्यादा दिल पे मत लेना, बिकॉज ये बैलेंस शीट पे आपको चेक किया भी नहीं जाता है। ओके, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, और ये कितना आएगा बताना आपका, 59,000 का आएगा। उसके अलावा एक और रिजर्व मंडरा रहा है, आप अगर जर्नल एंट्रीज देखो तो आपको समझ में आएगा। ये देखो आप लोगों ने एक अमाउंट कैपिटल रिजर्व को भी ट्रांसफर करी है, और कितने की है, 3,500। तो बच्चों ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपका कैपिटल रिजर्व्स भी दिखने लग जाएगा, और कितना दिखने लग जाएगा, 3,500। ओके, तो ये इन टोटलिटी कितना हो गया, 62,500। ये तुम्हारा टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस आ जाएगा। और ये रिजर्व्स एंड सरप्लस आप लोग यहां पे उठा के डाल दो 62,500। ओके, और अब जो बैलेंस शीट की टोटल आएगी उसको आप लोग एक बार चेक कर लेना। तो ये कितनी आ रही है बताना, ये 500, फिर ये 11 का 1, 10 और 6 का 1, हासिल का है 1, 361,500। ये तुम्हारी क्या हो रही है बताना, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज की टोटल हो जाएगी। ओके, अब बच्चों असेट्स में हमारे पास एक ही असेट है, दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब चेक कर लो आपके पास कितना कैश था, कितना कैश आया, कितना कैश गया। सिंपली आप मुझे एक बात बताओ, हमारे पास बाकी के जो नॉर्मल शेयर्स है वो कितने थे? तो नॉर्मल शेयर अभी अभी हमने निकाला कि हमारे नॉर्मल शेयर्स थे 28,500। तो ये लोगों ने तो हमें चुपचाप पैसा दिया होगा ना, तो जवाब है जी हाँ। तो 28,500 लोगों ने हम लोगों को एक शेयर के पीछे कितना दिया होगा, तो हमारा शेयर ₹2 के प्रीमियम पे जा रहा,
मतलब 12 रुपीज का आपको कहीं ना कहीं पैसा मिला होगा इन पर्टिकुलर शेयर होल्डर से। ओके, या आपको ये भी मुश्किल लगता तो मैं आपको और एक तरीका बता सकता हूं। आप सीधे क्या कर देना, हमें टोटल कितना आना चाहिए था, 30,000 शेयर्स पे हम लोगों को 12 रुपीज आने चाहिए थे। ओके, तो अगर आपको समझेगा तो ये आना चाहिए था टोटल 3,60,000 रुपीज। ओके, हमें टोटल कितना आना चाहिए था, 3,60,000 रुपीज। अब लेकिन हमारे पास ऐसे कोई बंदे थे जिन्होंने हमारे पैसे डुबाए। अब जैसे राम, तो ये राम ने हमें कितना पैसा दिया, या हम लोग बोलेंगे हमें कितना पैसा नहीं दिया, तो आपको समझ में आएगा सर राम ने तो हमको कुछ अमाउंट्स पे पैसा नहीं दिया, उसने सिर्फ हमको एप्लीकेशन पे पैसा दिया था। उसने ना अलॉटमेंट का पैसा पे किया, ना हमारे कॉल का पैसा पे किया। तो राम के पास थे 500 शेयर्स और उसने ये 5 रुपीज अलॉटमेंट के नहीं दिए, ये 4 रुपीज कॉल के नहीं दिए, तो उसने 9 रुपीज हमको नहीं दिए 500 शेयर पे। तो राम का जो ड्यूज था वो 500 शेयर्स इंटू 9 रुपीज, दैट कम्स टू 4,500। तो इतना पैसा हमको किसने नहीं दिया, तो इस पर्टिकुलर राम ने नहीं दिया। वैसे ही श्याम ने भी हमारा पैसा डुबाया। श्याम ने हमें कितने पैसे नहीं दिए, उसके पास में 1000 शेयर्स थे, तो 1000 शेयर्स पे उसने हमें कॉल का पैसा नहीं दिया, और कॉल पे हमें कितने आने थे, 4 रुपीज। तो इन शॉर्ट श्याम ने हमारे 1000 इंटू 4 दैट कम्स टू 4000 इतने पैसे नहीं दिए। तो अगर तुमको समझता होगा तो हमें इन टोटलिटी पैसा कितना मिला है बच्चों, तो आपको समझ में आएगा 351,500 रुपीज का पैसा हमको मिला। हमें कितना मिला है, 351,500 का पैसा मिला। बट ये जो राम और श्याम के शेयर्स हमने फॉरफिट करे वो बाद में री इशू भी किए, और कितने शेयर्स री इशू किए, 1250 शेयर्स री इशू करे, और ये हमने 2 रुपीज के डिस्काउंट पे, माने 8 रुपीज पे हमने इशू करे। तो मतलब री इशू हमने कितने पे किया, हम लोगों ने 1250 शेयर्स इंटू 8, इस हिसाब से हम लोगों ने री इशू कर दिया। इज दैट क्लियर? तो बच्चों अब अगर आप देखोगे तो ये इन टोटलिटी कितना आता है बताना, 10,000। तो आपको ये 10,000 मिले, तो टोटल आपके पास कितनी कैश आई ये बताना, 361,500 की कैश आई। ओके, तो ये इतना पैसा हमारे पास आया। ये थोड़ा सा आपको डेफिनेटली डिफिकल्ट लगेगा, बट आई एम टेलिंग यू गाइस ये सब चीजें आपको इंटर में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, यहाँ पे ये चीजें इतनी मैटर भी नहीं करती। ओके, बट फिर भी ये इतना कैश आपको आएगा। तो आप अगर ये कैश उठा के डाल देते हो आपके बैलेंस शीट में, तो तुमको समझ में आ जाएगा यार बैलेंस शीट इज गोइंग टू टैली। अगर लाइबिलिटीज देखोगे तो 361,500 और असेट्स देखोगे तो 361,500, तो इट गेट्स व्हाट, टैली। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। अब बच्चों हमारी यहाँ की एक और कॉन्सेप्ट बाकी है, दैट इज री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। देखो मैंने आपको बोला था मैं प्रो राटा अलॉटमेंट एकदम साथ में ही लूंगा, तो अब मैं ये एक बार इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश ये एक बार निपटा दूं, तो इसके बाद हम लोगों को जो सीखना है दैट इज नथिंग बट द प्रो राटा अलॉटमेंट ओनली। हमको बस वही चीज अभी इसके आगे हमको सीखनी पड़ेगी। ओके, तो बस हम लोग एक बार ये फटाफट निपटा देते, ये क्या चीज है क्या नहीं ये समझ लेते हैं, और उसके बाद हम लोग हमारे मेन पार्ट पे जाएंगे, दैट इज प्रो राटा अलॉटमेंट। ओके, सुन के लेना। अब ये क्या होता है, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। देखो बच्चों, एक कोई पर्टिकुलर कंपनी है, तो कंपनी नॉर्मली शेयर्स इशू करती है, और जो लोग ये शेयर्स परचेस करते हैं ये कंपनी को देते हैं मनी, पैसा देते हैं, तो इसको बोलते हैं शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन फॉर कैश। ओके, बट कभी कभी क्या होता है, यही आपकी जो पर्टिकुलर कंपनी है ये कंपनी आप लोगों को शेयर्स तो अलॉट करती है, क्या बोल रहा हूं मैं, कंपनी शेयर्स तो अलॉट कर रही है, बट इसके बदले में आपसे मांगती है कोई असेट, जैसे कोई मशीन ले लिया, जैसा कोई फर्नीचर ले लिया। इन शॉर्ट किसी असेट के बदले में आपको कंपनी क्या देती है, शेयर्स। तो फिर आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि भाई आपके कंपनी के शेयर्स इशू हुए हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश।
जब पैसे के लिए कंपनी शेयर्स इशू करे तो उसको बोलते हैं फॉर कंसिडरेशन कैश या फिर फॉर कंसिडरेशन इन कैश, और जब कैश के अलावा शेयर्स इशू हो जाए तो उसको बोलते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। तो इस पर्टिकुलर केस में आपके कंपनी के बुक्स में एंट्रीज क्या आएगी? तो देखो बच्चों, अगर असेट परचेस करी है तो असेट आपके बिजनेस में आएगी, तो आप असेट अकाउंट डेबिट करते हो, असेट आपके बिजनेस में आएगी, दैट इज व्हाई असेट अकाउंट विल बी डेबिटेड। और टू आप लोग यहां पे क्या करते हो बताना, टू दैट वेंडर अकाउंट, मतलब जिससे आपने असेट परचेस करी तो उसको आप लोग क्रेडिट कर देते हो क्योंकि उसको पैसा देना बाकी होता है। ओके, तो ये हुई आपकी असेट परचेस की एंट्री। बट हम लोग इस वेंडर को पैसा नहीं दे रहे, हम लोग तो इनको शेयर्स दे रहे, तो जो इसे देना बाकी था उसको रिवर्स कर दो और उसे कर दो डेबिट, तो वेंडर अकाउंट डेबिट। और आप लोग बैंक को क्रेडिट करोगे क्या? तो जवाब है बैंक को नहीं, क्योंकि हम लोग उनको पैसा नहीं दे रहे, हम लोग तो उनको शेयर्स इशू कर रहे हैं। ओके, तो शेयर्स इशू करते हो तो मैंने आपको पहले ही भी बताया, जब भी आप शेयर इशू करोगे तो आपकी शेयर कैपिटल बढ़ने लग जाएगी। तो आप टू यहां पे लिखने वाले हो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, आप यहां पे क्या लिख दोगे? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो तुम्हारी ये एंट्री क्या बन रही है बच्चों? वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जब हमने असेट परचेस करी तो असेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि असेट को बढ़ाने के लिए करना पड़ता है डेबिट, तो हमने किया था उसको डेबिट। और क्योंकि ये पैसा वेंडर को देना बाकी था, इसके लिए हम लोगों ने उसे उठा के कर दिया था क्रेडिट। तो असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ये आपकी एंट्री बनी है। फिर वेंडर को हम लोग पैसा तो नहीं दे रहे, बट पैसे के बदले में हम लोग उसको क्या देने वाले बताना, हमारे शेयर्स देंगे। तो जब भी कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है तो उसका जो शेयर कैपिटल होगा वो बढ़ने लग जाएगा, और शेयर कैपिटल को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट। तो अकॉर्डिंगली हम लोगों ने इक्विटी शेयर कैपिटल को कर दिया उठा के क्रेडिट। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। तो यही दो एंट्रीज हमारी यहाँ पे दी गई है। ओके, तो देखो यहाँ पे तो और शॉर्ट में दिया है, असेट अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट शेयर कैपिटल बोला, क्योंकि आपको समझ रहा होगा यहाँ वेंडर क्रेडिट हुआ, यहाँ पे डेबिट हुआ, तो इन शॉर्ट वेंडर वेंडर कैंसल, तो उन्होंने तो सीधे नेट ही एंट्री दे दी, असेट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, आप ऐसी भी एंट्री मार सकते हो। तो दिस इज इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ओके, तो ये हुआ आपका ये पूरा पार्ट। नीचे एक क्वेश्चन दिया गया है, यहां पे पढ़ लेते हैं। एक्स कंपनी लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड विथ एन ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each। मतलब ये कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया है ऑथोराइज शेयर कैपिटल के साथ, और कितनी ऑथोराइज शेयर कैपिटल? 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each। द कंपनी परचेज लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम वाई कंपनी लिमिटेड फॉर 4 लाख पेबल इन फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो कंपनी ने लैंड एंड बिल्डिंग लिया 4 लाख का, और इसके लिए वो लोग क्या करने वाले बताना, फुल्ली पेड अप शेयर्स देने वाले। ओके, द बैलेंस ऑफ द शेयर्स वेर इशूड टू द पब्लिक विच वेर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड पेड फॉर। और जो बैलेंस शेयर्स है वो किसको इशू करे गए बताना, पब्लिक को, जो फुल्ली क्या हो चुके बताना, सब्सक्राइब भी है और उनको पेड अप भी कर दिया गया है। ओके, तो ये हो गया आपका इल्लू 17। अब आपको मारनी है जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है बेटा, बैलेंस शीट का शॉर्ट में भी आपका काम हो सकता है। पहले मैं आपको समझाऊंगा कि आप एंट्रीज वगैरह यहां पे क्या पास करोगे। पहली बात, आपने क्या परचेस किया? लैंड एंड बिल्डिंग, तो एंट्री क्या मारोगे? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट बढ़ रही है। और कितने की लैंड एंड बिल्डिंग है? 4 लाख, तो आप यहां पे लिख देना 4 लाख, यहां पे क्या लिख देंगे? 4 लाख। ओके, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट आपने किया डेबिट। मुझे एक बात बताओ, लैंड एंड बिल्डिंग तो डेबिट कर दिया, लेकिन ये पैसा किसे देना बाकी है? वाई कंपनी को देना बाकी है। तो आप क्या करोगे? वाई कंपनी अकाउंट को क्रेडिट, कितने से? 4 लाख से। ये हुई आपकी पहली एंट्री ऑफ परचेसिंग द असेट। अब वाई एंड कंपनी को हम लोग पैसा नहीं दे रहे, हम लोग तो उसको शेयर्स इशू कर रहे, तो वाई एंड कंपनी का अकाउंट होगा कैंसिल।
तो उसको कैंसिल करने के लिए करना पड़ेगा डेबिट। पहले क्रेडिट हुआ था ना, तो अब इसको कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। तो वाइन कंपनी अकाउंट डेबिट टू, और काय से आप लोग उसको कैंसिल कर रहे हो, क्या दे रहे हो आप लोग उसको, तो हम लोग तो पैसा नहीं दे रहे, बट हम लोग शेयर कैपिटल इशू कर रहे, शेयर्स इशू कर रहे। तो फिर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, और ये सब कितने से होगा बताना, 4 लाख। 4 लाख से आपका ये सब क्रेडिट होगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वाई, फिर वाई अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि कैपिटल बढ़ने वाली है तो इसके लिए हम लोगों ने सीधे सीधे उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ओके, रहा सवाल बैलेंस शीट का, तो बेटा बैलेंस शीट तो बहुत ही सिंपली बन जाएगी। जैसे हमने अभी अभी निकाला, तो पहले लिखोगे इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, उसमें पहले आता है शेयर होल्डर्स फंड, यहां पे आएगा शेयर होल्डर्स फंड, उसमें भी सबसे पहले आएगा शेयर कैपिटल, उसमें भी सबसे पहले आएगा क्या, शेयर कैपिटल, और बी में यहां पे क्या आएगा बताना, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ओके, तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, यहां पे शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी, 4 लाख, और अगर आप देखोगे तो कंपनी की ऑथोराइज शेयर कैपिटल 90,000 है। देखो ऑथोराइज शेयर कैपिटल कभी भी बैलेंस शीट में नहीं डाली जाती, ये बात आप लोग याद रखना। यहां पे हमेशा जो शेयर कैपिटल आती है वो इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप ही आती है। इन शॉर्ट बोलूं तो इशूड भी कम रहेगा, आपके सिर्फ और सिर्फ पेड अप कैपिटल यहां पे दिखाई देती है। तो हम लोगों ने कितने के शेयर्स इशू करे, 4 लाख के, तो यहां पे भी कितना दिखेगा बताना, 4 लाख दिखेगा। अभी कोई रिजर्व्स तो है ही नहीं कंपनी का, तो इतने पे ही काम खत्म हो जाएगा। तो 4 लाख की टोटल आएगी लाइबिलिटीज की। और दूसरा असेट्स की अगर बात करेंगे, तो असेट अभी फिलहाल में तो एक ही दिखाई दे रही है, दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग, और वो भी कितने की बताना, 4 लाख। तो आप यहाँ पे 4 लाख लिख दो, तो ये टोटल जाके टैली हो जाएगी। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आपको पहले यहां पे लिखना पड़ेगा नॉन करंट असेट्स, आपको लिखना पड़ता है नॉन करंट असेट्स। फिर नॉन करंट असेट्स में आप लोग लिखते हो टेंजिबल असेट्स, यहां पे क्या आएगा फिर, टेंजिबल असेट्स, और फिर ये टेंजिबल असेट्स में आपका लैंड एंड बिल्डिंग यहां पे लिखा जाता है, और ये टोटल ही 4 लाख यहां पे भी आएगी। तो लाइबिलिटी 4 लाख और असेट्स 4 लाख, तो ये जाके हो जाएगा टैली। ओके, तो ये हुआ आपका ये पर्टिकुलर पार्ट खत्म, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो अब इस यूनिट में हमारा कुछ पेंडिंग है, तो वो पेंडिंग है आपका प्रो राटा अलॉटमेंट, और वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वो हमारा कंप्लीट हो जाए तो एक कंपनी का सबसे बड़ा पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हम लोग हमारे इसके थर्ड यूनिट, दैट इज सिंपल सा यूनिट ऑफ डिबेंचर, उसको हम लोग फिर पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। इज दैट क्लियर? तो प्लीज इतना आप लोग अच्छे से नोट कर लो और प्रिपेयर कर लो। ओके।